हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम सब इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम सब देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पूरी डिटेल से उसमें बात की है, जिसमें हम आपको बारीकी से हर क्षेत्रों को समझाए थे, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आज हम सब इस वीडियो में देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, पहले हम सब दोनों का मीनिंग पहले समझते हैं। देखिए, शुरू में ही हमने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तो इसमें एक बात बताया था कि अगर किसी चीज में अर्थ दिया हुआ आर्थिक की बात चल रही है तो अर्थ का मतलब इकोनॉमिक्स में धन होता है, धन की बात यहाँ पर होगी। ठीक है, अब देखिए आर्थिक समृद्धि जो होता है वो क्या होता है, पहले एक एक चीजों को हम सब समझते हुए चलेंगे। पहले समझेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर समझेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। पहला हम सब यही लेंगे आर्थिक ग्रोथ यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इसके बारे में हम सब जानेंगे। देखिए, किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ या किसी पर्सनल, एक परिवार या गांव, किसी चीज का आपको नापना है कि ग्रोथ क्या है। ठीक है, तो ग्रोथ को नापने के लिए अगर देश के ग्रोथ को नापना है, देश के ग्रोथ को नापना है कि देश का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आर्थिक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, तो इसको जांचने के लिए हम सब इसमें तीन तरीके दिए जाते हैं। देखिए कौन कौन होता है। एक होता है जीएनपी बोले तो सबको हम सब सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, एक और होता है, दूसरा और तरीका होता है नापने का, एक होता है जीडीपी का मतलब होता है, जैसे इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और तीसरा तरीका होता है जो सबसे बेस्ट होता है, हम तीनों को समझाएंगे। एक होता है, तीसरा होता है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम पर हम बात करेंगे तीनों की। अब ये तीनों क्या होता है, पहले तो बात में आपको यही नहीं समझ में आ रहा हो कि जीएनपी आखिर होता है क्या है, हमको जीडीपी बताइए। देखिए, जीडीपी या जीएनपी को डिटेल्स में समझना है तो इसके जस्ट बाद आएगा आपका नेशनल इनकम, जो हम लोगों का राष्ट्रीय आय है, उसमें आपको हम डिटेल से बताएंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी, ये सारी चीजें, जितना भी जीडीपी है वो सारी चीजें आपको एक एक डाउट हम आपको समझाएंगे। फिलहाल हमको इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ने के लिए जितना समझ होना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए जीएनपी क्या है, देखिए बताते हैं। मान लिया कि हम ये हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत है। ठीक है, भारत में जीएनपी की बात करते हैं, पहले जीडीपी समझ लेते हैं फिर जीएनपी आपको समझाएंगे। देखिए जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का मतलब ये होता है कि देश के अंदर, यानी देश का जो भी बॉर्डर है, यहाँ तक पानी वाला एरिया सब आता है, ये एरिया तक, यानी देश के सीमा के अंदर, देश के घरेलू सीमा के अंदर एक साल में जितना वस्तु उत्पादन होता है उसका बाजार मूल्य, यानी बाजार में बिकने लायक जो मूल्य होता है उसको हम सब कहते हैं जीडीपी, अंतिम मूल्य पर जो बिकता है वो। ठीक है, जैसे तो ये हो गया आपका क्या, जीडीपी, यानी देश के अंदर उत्पादित हो रहा है, देश के अंदर कोई सामान बन रहा है सिर्फ देश के अंदर ही, तो वो क्या होता है आपका जीडीपी कहलाता है। बस अभी सिंपल लैंग्वेज में समझिए जितना आपको समझना है। उसके बाद जीएनपी क्या होता है, जीएनपी का मतलब ये होता है कि देश के अंदर जरूरी नहीं है, देश के बाहर, लेकिन ये होना चाहिए कि भारतीय होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। तो देश से बाहर भारतीयों द्वारा कुछ भी बनाया जाएगा या सेवा दिया जाएगा या उत्पादन किया जाएगा, कुछ हो, जैसे सामान उत्पादन की अगर बात करते हैं तो किसी फैक्ट्री में कोई चीज बन रहा होगा, जैसे मोटरसाइकिल, कार, कोई खिलौना या फिर कोई भी चीज बन रहा होगा। ठीक है, सेवा का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों का सेवा है। जैसे तीन क्षेत्रों के बारे में बताया है, प्रथम, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सेवा का मतलब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, एक सेवा है। बैंक में आपको कोई कर्मचारी है, वो क्या कर रहा है, आपको लिए कोई काम कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है, निकाल रहा है, तो वो भी क्या है, आपको एक सेवा दे रहा है। अगर मान लीजिए कि आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद वहां पर जो वकील या जज होते हैं वो क्या करते हैं, आपको सेवा देते हैं। हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपका सेवा करते हैं। तो वो सब जो होता है उत्पाद में ही आता है।
चाहे सेवा का उत्पाद करे, कोई वस्तु का उत्पाद करे या फिर कुछ करे, उत्पादन होना चाहिए। ठीक है, तो उत्पादन इसमें क्या होता है, जीडीपी में देश के अंदर होता है, चाहे भारतीय द्वारा हो तभी हो, और तो दूसरों व्यक्ति अगर भारत में आके कोई फैक्ट्री खोल के कुछ चीज बना रहा है तो वो सब जीडीपी में काउंट होता है। ठीक है, लेकिन जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में भारतीय ही होना चाहिए, चाहे भारत के अंदर उत्पादन करे चाहे बाहर उत्पादन करे, तो उसके द्वारा जो वस्तु व सेवा उत्पादन किया जाता है उसको हम सब जीएनपी कहते हैं। जीएनपी में केवल भारतीय उत्पाद करेगा, और जीडीपी में देश के अंदर उत्पाद होगा, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। खैर, आपको अगर नहीं हो समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन इतना मोटा मोटी इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको जब हम नेशनल इनकम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे, एक एक चीज एग्जाम्पल सहित सारे चीजों को हम सब बताएंगे। ठीक है, अब आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय होता क्या है, जैसे एक फैमिली को लेकर चलते, देखिए देश के इकोनॉमिक्स को समझना है तो अपने फैमिली का या फिर एक परिवार का इनकम देख लीजिए, परिवार के फैमिली के बारे में जान लीजिए कि उसका क्या इनकम है क्या नहीं है, उसके बारे में जानिए, देश का खुद पर खुद समझ में आ जाएगा। जैसे प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, देश में प्रति व्यक्ति आय पहले बाद में देखेंगे, पहले आपसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एगो कोई परिवार है, ठीक है, उसमें 5 गो सदस्य है, ठीक है, उसका एक साल में जो है ना 1 लाख रुपया कमाता है, 1 लाख रुपया। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि अच्छा चलिए ठीक है, एक साल में वो 1 लाख रुपया कमाता है, चलो हम मान, लेकिन हमको ये बताइए कि प्रति व्यक्ति इनकम कितना है। तो देखिए 1 लाख रुपया है, यानी टोटल कितना है 1 लाख रुपया, एक पकड़ेगा 5 गो जीरो होगा, 5 गो जीरो। इसको अगर हम 5 से भाग करते हैं तो 5 दूना 10, यानी कितना होगा 20,000 रुपया होगा, काटेंगे तो। यानी यहाँ पर प्रति व्यक्ति पूरे परिवार में कितना है 5 गो, लेकिन अब पूरा परिवार का इनकम कितना आ रहा है 1 लाख, लेकिन हम कहेंगे कि प्रति व्यक्ति निकालिए, यानी एक व्यक्ति जो है वो कितना कमाता है उसका, तो कितना कमाता है 20,000, तो इसी को कहेंगे प्रति व्यक्ति आय है। यानी एक फैमिली के इनकम में जितना फैमिली है उसे भाग करने पर हम लोगों का क्या आता है प्रति व्यक्ति आय। अब देश में आते हैं तो हम लोगों का जितना जीडीपी है, जैसे हम लोगों का जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास, $3 ट्रिलियन है, उसको हम सब 140 करोड़ जनसंख्या से भाग देंगे तो हम लोगों का प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों का प्रति व्यक्ति आय ही क्या कहलाएगा, मतलब निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, देश के जीडीपी में जनसंख्या से भाग कर दीजिए, देश के जीडीपी में, देश के जीडीपी में पूरा जनसंख्या से भाग कर दीजिए, जनसंख्या से, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो ये तरीका होता है आपका इकोनॉमिक आर्थिक समृद्धि निकालने का। लेकिन अभी आपको क्लियर नहीं हुआ, बशर्ते हम आपको ये समझाएं कि अभी जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, बस यही समझा। लेकिन आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है, पहले ये तीनों समझ गए। ये आर्थिक समृद्धि निकालने के लिए ये 3 तरीका हम सब अपनाएंगे। जैसे देखिए, मिटाने के लिए रहिए तो पहले आप इसको मिटाते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। अब देखिए ग्रोथ पता करना है देश का, तो देखिए जीएनपी समझ गए, भारतीय द्वारा कमाया जाता है चाहे कहीं कमाया। जीडीपी समझ गए, यानी देश के अंदर कोई भी चीज उत्पादन हो, है ना। प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम समझ में आ गया, ठीक है, अब इतना बात समझिए। अब हमको ये बताइए कि ग्रोथ क्या है, हमको ये बताइए। अच्छा चलिए ठीक, जैसे मान लिया जाए कि अगर बात करते हैं किसी देश का, जैसे जीएनपी की बात करते हैं तो लगभग 1.67 ट्रिलियन के आसपास हम लोगों का है, ठीक है। तो अगला इस साल इतना है, अगला साल ही बढ़ जाएगा, $1.7 ट्रिलियन का हो जाएगा, फिर इहो पैसा और बढ़ जाएगा, अगला साल और बढ़ जाएगा, मतलब 1.75 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। यानी बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है, यानी देश में जो पैसा है क्या बढ़ रहा है, देश का जो जीएनपी है वो बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जीडीपी क्या होगा, मान लीजिए क्या है 3 ट्रिलियन, फिर $3 ट्रिलियन है, अगला साल मतलब फिर एक साल बाद क्या हो जाएगा 3.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, फिर अगला साल क्या हो जाएगा $4 ट्रिलियन। कितना हो सकता है कोई दिक्कत, बस बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए,
कम बढ़े तनख्वाह बढ़े, बस बढ़ते रहना चाहिए। फिर क्या होगा, अगला साल 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। हम लोग का 2050 तक लक्ष्य है कि भारत का जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर बना देना है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, निरंतर जीडीपी भी बढ़ रहा है और निरंतर जीएनपी भी बढ़ रहा है, सब में बढ़ रहा है। उसके बाद जैसे मान लिया जाए पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो मान लिया जाए कि अभी कोई व्यक्ति है वो महीना का 1 लाख रुपया कमाता है, अगला महीना वो 1.5 लाख रुपया का 1,10,000 कमाएगा, 1,10,000 कमाएगा, ठीक है। फिर अगला साल और कमाएगा 1,20,000, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे। ये क्या है, निरंतर इसके कमाई में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, देखिए हमेशा पैसा बढ़ रहा है समान रूप से, यानी हर समय हर वर्ष पैसा बढ़ रहा है, उसका पैसा बढ़ रहा है, तो उसको कहेंगे समृद्धि। समान रूप से हमेशा क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, तो क्या होंगे, समृद्धि हो रहा है कि नहीं, आर्थिक समृद्धि, यानी पैसा वो हमेशा हर साले साले कमा रहा है, उसका जो कमाई है पिछला साल का अगला साल में बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, अगला साल और बढ़ गया और बढ़ गया। तो निरंतर आपके सैलरी या फिर आपका देश का बात करते हैं तो जीएनपी में, जीडीपी में और पर कैपिटा इनकम, अगर ये सब बढ़ रहा है तो हम उसको कहेंगे कि देश में जो है आर्थिक ग्रोथ हो रहा है। लेकिन दूसरा तरीका, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग का जीडीपी 3 ट्रिलियन है, लेकिन अगला साल ही घट गया 2.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाए, फिर अगला साल फिर बढ़ गया 3 ट्रिलियन डॉलर, फिर अगला साल 2 ट्रिलियन डॉलर आ गया, तो देखिए ये कम बेसी हो रहा है, तो इसको आर्थिक समृद्धि नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर निरंतर बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। लेकिन समृद्धि यानी ग्रोथ का मतलब ही होता है कि हमेशा बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका आर्थिक समृद्धि, यानी देश जो है वो पैसा हमेशा कमाते रहना चाहिए, जो उसका कमाई है हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। तो हम लोग का कमाई कैसे काउंट होता है, तो जीएनपी और जीडीपी के द्वारा कमाई काउंट होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक परिवार के उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली है, ठीक है। फैमिली में है कि उसका है साल में वो 1 लाख रुपया कमा रहा है, चलिए हम फिर 1 लाख का उदाहरण लेते हैं। उसमें 5 को टोटल फैमिली है, ठीक है, 5 नहीं 10 फैमिली मानते हैं, 10 फैमिली। अभी 10 फैमिली है तो पर व्यक्ति कितना कमा रहा होगा, मान लीजिए कि ये 2020 का आंकड़ा हम ले लेते हैं, ठीक है। 2020 में 10 को आदमी, एक पूरा परिवार है, एक पूरा एक परिवार ले लेते हैं, एक परिवार है, ठीक है। परिवार में पूरा 10 को का फैमिली है, 10 को फैमिली है, उसमें 10 को मेंबर है, उसमें क्या है पूरा फैमिली मिल के 10 लाख रुपया कमा रहा है, मैं सॉरी 1 लाख रुपया कमा रहा है। तो एक व्यक्ति का आय कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 10,000 हो, 1 लाख में 10 से भाग दीजिए, तो एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, यानी पर कैपिटा इनकम इस परिवार का कितना हो जाएगा। देश का पर कैपिटा इनकम निकालना है तो जीडीपी बटा जनसंख्या, परिवार का निकालना है तो परिवार का इनकम जो को मेंबर है ऐसे भाग कर दिए, हो गया। अब मान लीजिए 2021 आ गया, अब क्या हो गया कि परिवार के इनकम में कुछ वृद्धि हो गया, जैसे 1 लाख कमा रहा था, परिवार तो 10 का 10 ही है, लेकिन अभी क्या हुआ कि ये 1.5 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि भाई क्या मामला है, तो अब देखते हैं यहाँ पर बढ़ा कि नहीं पैसा, 1.5 लाख 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको 10 से भाग कीजिएगा, तो एक व्यक्ति जो कमा रहा है मोटा मोटी कितना 15,000 रुपया कमा रहा है, फिर अगला साल फिर बढ़ रहा है, लेकिन बाय द वे घट गया। मान लिया 2010 में 10,000 पर व्यक्ति कमा रहा था, मतलब एक व्यक्ति 10,000, फिर अगला साल 15,000 कमाए, फिर अगला साल 16,000 कमाए, फिर अगला साल 18,000 कमाए, फिर अगला साल 20,000 कमाए, चलिए इतना तक हुए। फिर एक दूसरा परिवार का उदाहरण लेते हैं कि 10,000 कमा रहा है, फिर अगला साल ये 8,000 पर आ गया, फिर अगला साल ये 12,000 पर चला गया, फिर अगला साल फिर 9,000 पर चला है, फिर अगला साल 15,000 पर चला है। अब देखिए 2 परिवार है, 2 टाइप के परिवार है, एक वो है जिसके इनकम में पर साल तनके न तनके वृद्धि हो रहा है, तो इसको समृद्धि कहेंगे, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ इसको कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें चल रहा है। लेकिन ई परिवार को देखिए, ये 10,000 पहले कमाया, अगला सालों का इनकम घट गया, फिर अगला साल बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, तो देखिए कम बेसी होता रहेगा, तो इसको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहेंगे, ठीक है। समृद्धि का मतलब होता है समान रूप से बढ़ते रहना चाहिए, तनके बढ़े लेकिन हमेशा कमाई बढ़ते रहना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ क्या होता है, यानी धन जो होता है पर साल आपका जो कमाई है वो बढ़ते रहना चाहिए, तो ये क्या होता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है। अब हमसे समझते हैं कि आर्थिक विकास क्या होता है, ठीक है। ये आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा।
अब इसका आपको एक नॉर्मल सा डिफिनेशन लिखवा देते हैं, बस हो जाएगा। अब जो बात हम आपको समझाए हैं उसी को हम आपको एक डिफिनेशन में लिख देते हैं। जैसे आर्थिक समृद्धि क्या है, तो किसी समय अवधि में, मतलब एक समय अवधि होता है कि साल ही आमतौर पर लिया जाता है कि एक साल ही, किसी समय अवधि में किसी देश के अर्थव्यवस्था में, ठीक है, किसी देश के अर्थव्यवस्था में होने वाले वास्तविक आय से क्या मतलब है कि आपका पर्सनली इनकम होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा से उधार ले लिए तो ये आपका इनकम नहीं हुआ। उधार लिए 2 लाख रुपया तो पता चला कि एक साल में हम 3 लाख रुपया कमा लिए, ऐसा नहीं हो सकता। उधार नहीं, आपका पर्सनली कमाई होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वास्तविक आय। वो आपकी कमाई होनी चाहिए, ना कि लोन या फिर कुछ और चीज किसी दूसरे रास्ते से, ठीक है। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो किसी देश के अर्थव्यवस्था के जीएनपी, जीडीपी तथा प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रहा है। इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। तो आपको ये उतना बातों को सिंपल से लैंग्वेज में आपको हम लिख दिए, ठीक है। अब हम सर इसमें ये देखेंगे कि आर्थिक विकास जो है यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या है, उसका पैमाना क्या है, कैसे होता है, और इसको लास्ट में जो है एक बुलेट पॉइंट में हम आपको एक पॉइंट समझाएंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है। पहले इसके बारे में कुछ फैक्चुअल डाटा हमसे अगर बात करते हैं कि आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को परिभाषित पहली बार किसने किया था, तो ये भारतीय मूल के थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये नोबेल पुरस्कार से भी मतलब सम्मानित हुए व्यक्ति है, तो इनको बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। और उसके बाद एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास बोले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो क्या है, गरीबी के विरुद्ध लड़ाई है। ये किसने क्या था, महबूब उल हक ने कहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्चुअल डाटा। अब हमसे देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है। आप एक सिंपल सा उदाहरण बताइए कि यदि आपके पास पैसा आता है, ठीक है, यदि आप बहुत मतलब पैसा कमा रहे हैं यानी आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप पैसा कमा रहे हैं। तो कमाने के बाद आप क्या कीजिएगा, पहली बात ये डिसाइड कीजिएगा कि आपको शुरू से एक अच्छा क्या हो, शिक्षा स्तर मिले, ठीक है। तो आप पहली प्रायोरिटी क्या कीजिए, आपके शिक्षा के क्वालिटी में बढ़ोतरी होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं यानी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ, तो आप क्या हो सकता है किसी सरकारी स्कूल में पढ़े। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल खराब है, लेकिन वहाँ उसको एक खराब नजरिए से देखा जाता है कि यहाँ पढ़ाई कम होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि यदि आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या काम कीजिएगा कि शिक्षा के स्तर में आपका वृद्धि होगा। कैसे, पहले सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, अब आप एक किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़िएगा, या फिर आप किसी को पढ़ा सकते हैं। आप आपके जो आने वाला फैमिली है उसमें क्या है, या किसी फैमिली मेंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगा यानी पैसा आएगा तो आपका शिक्षा का स्तर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरकारी स्कूल से सीधे ट्रांसफर होगा दिल्ली स्कूल में, ये सब। उसके बाद साक्षरता दर बढ़ेगी, यानी अब जब शिक्षित होइएगा तो साक्षरता दर तो खुद ब खुद बढ़ेगी। उसके बाद आपका जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगा। कैसे, यदि आप शिक्षित है तो आपको ये पता रहेगा कि हमको क्या खाना है, हमारे सेहत के लिए क्या अच्छा हो सकता है, और क्या खाने से हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति को सोचिए तो वो कुछ असौला धसौला कुछ खा लेगा, जो मिलेगा कहेगा अच्छा ही लाना, ही खा लेते। जैसे गांव में बात करते हैं कि अगर कोई मांस मछली खाता है तो उस पर क्या करेगा, दूध पी लेगा, दही खा लेगा, ये सब खाता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो ये नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये भोजन जो है एक दूसरे का दुश्मन है। तो वो उसके वजह से पेट में क्या हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो एक पढ़ा हुआ व्यक्ति ये नहीं करेगा। अगर अंडा मांस मछली खाएगा तो उस पर दूध वो नहीं पिए। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति है जिसको ये बारे में पता नहीं है, यानी वो शिक्षित नहीं है, तो क्या होगा, उसके सेहत के लिए नुकसान होगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसका जीवन प्रत्याशा घटेगा, कम होगा। तो अनपढ़ व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जीवन प्रत्याशा खाने पीने के रवैये से या किसी वजह से अपनी जीवन प्रत्याशा को क्या करता है, कम करता है, जागरूक कम रहता है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। अब मान लिया जाए कि गांव का अगर हम बात करते हैं, गांव में क्या होता है कि अगर मान लिया किसी को सांप काट लिया तो क्या होता है, गांव में अनपढ़ रहेगा, वो पहले सोचेगा अरे भाई पंडित जी कहाँ है, ढूंढो उसको, भगत जी, उसको ले चलो यहाँ से। वो बेचारा ले जाएगा, पता चला कि पंडित जी जा रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा, पता चला कि कुछ देर के बाद निकल लिए। तो क्या हुआ, वो क्या है, अशिक्षा की वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो गई।
लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसको पता है कि वेनम जो होता है एक अम्ल होता है, उसको क्या है झाड़ फूक से यह कभी ठीक नहीं होता है, तो उसको एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएगा, तो क्या होगा उसके भाई लाइफ एक्सपीरियंस बच जाएगा। अच्छा बच गया, डॉक्टर के पास ले गए तो उसका जीवन बच गया, लेकिन वह झाड़ फूक वाला के पास ले गए तो उसका जीवन गया। तो देखो, तो यही होता है जीवन स्तर में, तो आप पढ़िएगा तो ये भी बढ़ेगा, आपका जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेगा। यानी पढ़ाई एजुकेशन जो है वो सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जीवन में हर फैसला लेते हैं उसके पीछे एक शिक्षा जरूर होता है, ठीक है। उसके बाद पोषण स्तर, पोषण स्तर से वही पोषण स्तर में यानी आप अगर पढ़े लिखे व्यक्ति है तो आपको ये पता होगा कि हम क्या खाएं तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा हो सकता है, क्या खाएं कि हमारे आंखों के लिए अच्छा हो सकता है, क्या खाएं कि हमारे हड्डियों के लिए अच्छा हो सकता है, क्या खाएं कि हमारे मसल्स ग्रोथ हो। तो ये क्या होगा, आप शिक्षित रहिएगा तभी तो आपका पोषण स्तर में भी वृद्धि होगा, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा, यानी अभी स्वास्थ्य के बारे में बता दिए कि अगर किसी को सांप काटता तो वही झाड़ फूक वाला के पास गया, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मतलब स्वास्थ्य सेवा। अब स्वास्थ्य सेवाओं में यदि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ है तो कहाँ ले जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाइएगा, किसी अच्छे। तो देखिए आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास पैसा ना होगा तो शिक्षा कहाँ से अच्छा शिक्षा ग्रहण कीजिएगा, नहीं। आपके पास पैसा नहीं होगा तो अच्छा शिक्षा ग्रहण नहीं कीजिएगा तो आपका साक्षरता बढ़ेगा, कहियो नहीं बढ़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं होगा तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी खाने उतना बॉडी को मेजर करने के लिए आपके पास उतना पैसे नहीं रहेगा। उसके बाद मान लिया जाए कि आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप अपना जीवन एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए आपके पास कोई उस तरह का पोषण या आहार मिलेगा ही नहीं। स्वास्थ्य के लिए जैसे आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आपको कोई बीमारी होगा तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा चाहे किसी ऐसे छोटे मोटे हॉस्पिटल में जाए तो उसमें आपका बचने की संभावना कम रहेगी। तो आपके पास पैसा है तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ है, पैसा कमा रहे हैं तभी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जैसे एक परिवार का उदाहरण लेते हैं, दो परिवार का उदाहरण लेते हैं। देखिए मान लिया जाए कि एक व्यक्ति गरीब है, गरीब एक्चुअली कोई होता नहीं है लेकिन मान लिया जाए कि इसके पास धन नहीं है। गरीब का मतलब धन, ऐसे गरीब लोग वो होते हैं जो दिमाग से गरीब होता है, जिसके पास धन है वो गरीब नहीं होते। एक होता है अमीर वर्ग जिसके पास धन है, धनहीन जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन है। दो व्यक्ति की बात करते हैं तो देखिए दोनों में क्या फर्क होगा, दोनों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी शिक्षा स्तर इसका अच्छा होगा, इसका शिक्षा स्तर कहीं ना कहीं खराब होगा, कहीं ना कहीं इसका साक्षरता कम होगा, इसका ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं इसका जीवन प्रत्याशा कम होगा लेकिन इसका ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं इसका पोषण स्तर कम होगा, इसका ज्यादा होगा। मतलब ऐसे इसका कम होगा इसका ज्यादा, ऐसे लिखते हैं, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। साक्षरता इसका कम होगा इसका ज्यादा होगा, इसका जीवन प्रत्याशा कम होगा इसका ज्यादा होगा, उसका पोषण स्तर इसका कम होगा इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसका पास पैसा है। स्वास्थ्य सेवाएं इसका कम होगा इसका ज्यादा होगा, ये बात होती है। यानी आपके पास पैसा है तो अभी सब ये सब पूछे जाते हैं कि आर्थिक विकास के लिए जो होता है वो कौन कौन से पैमाने इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब ये 5 गो जो है आपका रूल है, इसके थ्रू आपको आर्थिक विकास को मापा जाता है, ठीक है। एक और उदाहरण से समझाइए, चलिए ठीक है। अब अपना गांव में किसी घर को देखिए, कहीं जाइए और देखिए कि कौन ऐसा परिवार है जिसका आर्थिक विकास हुआ है और कौन ऐसा परिवार है जिसका आर्थिक विकास नहीं हुआ है। तो आपको हम बताते हैं कैसे। अब मान लीजिए कि आज से पहले याद कीजिए कि आज से 4-5 साल पहले आप अपना गांव में घूमिए और याद कीजिए कि आपके गांव में ऐसा कौन सा घर है जो पहले टाटी मरैया के घर में रहता था लेकिन 4-5 साल के बाद वो पक्का के वो घर बना लिया है ना, मतलब मरैया। लेकिन एक और परिवार ढूंढिए जो आज से 5 साल पहले भी मरैया में रहता है और आज भी 5 साल के बाद भी आज भी मरैये में रह रहा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है वो पैसा कमाया है तो बिल्डिंग बनाया है, तो उसका आर्थिक ग्रोथ के साथ कमाई के साथ आर्थिक विकास भी हुआ, ठीक है। इसके जीवन की गुणवत्ता में भी है, जैसे पहले इस साइकिल से चलता होगा आज मोटरसाइकिल खरीद ले, कार खरीद ले होगा, है ना। पहले इसके घर में उतना मतलब साफ सफाई की बात करते हैं चाहे टाइल्स उस की बात करते हैं, नहीं नॉर्मल मिट्टी वाला घर था लेकिन आज इसके घर में टाइल्स लगा हुआ। तो आर्थिक ग्रोथ हुआ तभी आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। अब एक दूसरा परिवार देखिए, एक और होगा जिसके पास धन नहीं है तो उसके पास आर्थिक ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। धन ही नहीं तो बेचारा घर कहाँ से बनाएगा, कार कहाँ से खरीदेगा,
गाड़ी कहाँ से, बाइक कहाँ से खरीदेगा, कुछ नहीं खरीदेगा। एक और तीसरा वर्ग भी आजकल है, चल रहा है, बताते हैं को। एक और होगा जो आपके गांव में ही मिलेगा कहीं। जैसे एक और वर्ग है, एक वर्ग है जैसे ये तो गरीब बेचारा है तो ये नहीं कर पाया, ये गरीब था लेकिन कमाया तो ग्रोथ कर पाया। लेकिन एक तीसरा वर्ग भी है, एक तीसरा वर्ग है, ये पैसा कमा रहा है लेकिन ये ग्रोथ नहीं कर रहा है। पैसा कमा रहा है लेकिन वो आज भी मरैये में रह रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है लेकिन मरैये में रह रहा है, एकदम कंजूस टाइप के। तो देखिए इसका भले ही आर्थिक ग्रोथ हो रहा है लेकिन इकोनॉमिक मतलब आर्थिक समृद्धि यानी आर्थिक समृद्धि हो रहा है लेकिन आर्थिक विकास इसका नहीं हो रहा है। यानी पैसा कमा रहा है, ऐसा पैसा क्या करेगा जो सुख सुविधा ही उत्पन्न नहीं कर पाएगा, अच्छा बिल्डिंग ही नहीं बना पाएगा, अच्छा कोई बाइक ही नहीं या फिर कोई सुविधा ही नहीं डेवलप कर पाएगा। तो इस पैसा कमा रहा है, ऐसा गांव में आपका जरूर होगा कि पैसा कमा रहा है लेकिन दिखाता नहीं है, वो आज भी मरैये के घर में या फिर पैदल चला होगा या फिर साइकिल से चलता होगा। सबको पता है कि इसके पास पैसा है लेकिन चलेगा आज भी साइकिल से। तो ये तीसरा वर्ग हुआ, ठीक है। तो इसका हुआ आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास हुआ, इसका आर्थिक समृद्धि नहीं हुआ तो आर्थिक विकास भी नहीं हुआ। ये आर्थिक समृद्धि हुआ लेकिन ये बेचारा जानबूझ के नहीं कर रहा है कि कोई मान लिया जाए कि कमा रहा है, अब कोई पता चल जाएगा कि बना रहे हैं तो कहेगा कि इसे पहुंचा देना, फिरौती मांगने लगे। तो ऐसे भी व्यक्ति कुछ कुछ होते हैं। तो यहाँ पर एक बात हमको समझ में आ गया कि एक बात समझिए, ये एक दूसरे से रिलेवेंट कैसे है, ये बात समझिए, एक दूसरे से रिलेवेंट कैसे है। अच्छा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति का आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, यानी पैसा नहीं कमा पाया, तो हमको ये बात बताइए उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा? यानी पैसा नहीं कमा पाया तो क्या लगता है ये बिल्डिंग बना पाएगा या फिर बाइक खरीद पाएगा, कार खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। पैसे नहीं कमाया तो कहाँ से डेवलप होगा? लेकिन अच्छा ये बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या हो सकता है या होगा ही? तो अभी जस्ट उदाहरण बताया, मान ले कोई पैसा कमा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्डिंग बना ही ले। हाँ ये कहेंगे कि ठीक है पैसा कमा लेगा तब क्या होगा, पैसा कमा लेगा तो वो आगे चल के डेवलप कर सकता है, कर लेगा, ये नहीं कि करेगा ही। तो जो पैसा कमाता है जरूरी नहीं है कि उसको खर्च करता है, नहीं करे वाला में होता है। तो इसीलिए आपके पास धन होगा तभी डेवलप कीजिएगा। लेकिन इसमें उल्टा चलिए, अगर कोई व्यक्ति बढ़िया एकदम 2 चक्का 4 चक्का 5 चक्का खरीद रहा है, 2 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला घर बना लिया, तो आप ये कभी सोच सकते हैं कि उसके पास पैसे नहीं होगा? कहियो नहीं सोचिएगा, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं कि उसका विकास हो रहा है तो विकास हो रहा है तो नहीं तो विकास ना हुआ होगा, इसका मतलब वो पैसा भी कमा ही रहा। तो डेवलपमेंट होता है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो ऑटोमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही होगा, यानी पैसा होगा तब ही ना तो वो बना रहा है बिल्डिंग या फिर खरीद रहा है। इसीलिए हमको जो बढ़ाना चाहिए, हमारे देश की बात करें तो इसको बढ़ाइएगा तो ये खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। पूरी तरह से समझ में, आपको पूरी तरह से एक A to Z समझ में, इसमें 0 से लेके आपको पूरा हीरो तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम सब 100 बात का एक बात लास्ट में एक लिखते हैं। एक होता है परिमाणात्मक वृद्धि, एक होता है गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है, ठीक है। इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें हमसे समझ लेते हैं, लास्ट पॉइंट होगा यानी 100 बात का एक बात, जो बात आपको समझाया। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होगा, केवल परिणात्मक परिवर्तन होगा, यानी आप कमा रहे हैं 10,000 तो 12,000 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। परिमाणात्मक होगा, यानी आपके कमाई में सिर्फ परिवर्तन दिखेगा, लेकिन आपका जीवन स्तर कैसा है, गुणवत्ता है, वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आर्थिक विकास कर रहे हैं, यानी आपका बिल्डिंग पर बिल्डिंग, घर पर घर बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो देखिए इसमें आप गुणात्मक परिवर्तन, यानी पहले आप साइकिल से चलते थे लेकिन आज मोटरसाइकिल से चल रहा है, तो आपका गुणात्मक परिवर्तन हो गया। लेकिन गुणात्मक परिवर्तन किस लिए होगा, क्योंकि आप परिणात्मक यानी पैसा भी कमाए हैं तभी तो खरीद रहे हैं। तो इसमें जो होता है परिमाणात्मक परिवर्तन एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों होता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है और आर्थिक विकास में यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में परिमाणात्मक और गुणात्मक
दोनों होता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ या किसी ग्रुप में इसको जरूर एक बार शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो आप अपना मेहनत का जो परिणाम जो है वो आप दीजिएगा ना, आप ही दीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोग का मोटिवेशन बना रहेगा। तो मोटिवेशन बना रहेगा तो इसलिए आपको एक पर एक नए नए वीडियो का आपको हम आपके समक्ष लाते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो पर आप जरूर लाइक अपना दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।